मित्रों, आपका स्वागत है जनवार्ता न्यूज उत्तराखंड हल्द्वानी में। हज इस्लाम का पांचवा रुकन, एक ऐसा सफ़र जो दिल, दिमाग और रूह को झुका देता है। मुफ्ती तैयब कहते हैं, हज सिर्फ रस्म नहीं, अल्लाह से वफादारी और इंसानियत का पैगाम है। जानिए हज की अहमियत, अरकान और आज के दौर में उसकी बदलती तस्वीर। जनवार्ता न्यूज की इस खास रिपोर्ट में चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। आपको यह जानकारी है कि इस समय हज का मौका है। लोग हज के लिए जायरीन जो है जा रहे हैं, लगातार लोग जा रहे हैं। तो इसी तर्ज पर अब हम आपको हज के बारे में जानकारी देंगे। हज क्या है? 5 इस्लामी बुनियादों में से एक अरकान है हज। तो हम इसकी जानकारी लेंगे मुफ्ती तैयब साहब के पास जाकर के कि आखिरकार हज में जो है लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। हज में जाकर के वहां पर काबे शरीफ में तवाफ के वक्त, मुजदलफा के वक्त, अरफात के वक्त लोग किस किस तरीके से उस अरकान को पूरा करेंगे, इसकी हम जानकारी लेंगे मुफ्ती तैयब साहब के पास जाकर के। आपको आज ले चलते हैं मुफ्ती तैयब साहब के पास। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में मुफ्ती साहब। आपको यही जानकारी है और लोगों को भी पता है कि ये जो है महीने हज के चल रहे हैं और इस समय आपको पता है मुस्लिमों में हज जो है 5 बुनियादों में से एक बुनियाद ये भी माना जाता है। तो आप बताइए कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। हज क्या है और इसकी इस्लाम में क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया, शुक्रगुजार हैं। और सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सही अंदाज में सही बातें हमारी ज़बान से कहने की हमें तौफीक अता फरमाए। आपने सवाल किया है कि ये हज क्या है और इस्लाम के अंदर हज की अहमियत क्या है। तो इस सिलसिले में हम आपसे बात अर्ज कर रहे हैं कि इसमें 2 सवाल हैं। एक, हज क्या है, और फिर हज की अहमियत क्या है। हज ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ये इश्क़िया इबादत भी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं की ये नकल भी है। और इसकी हकीकत तो आप यूँ समझिए कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 शान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतों की 2 कैटेगरियाँ हैं। वही इबादतों की जो कैटेगरियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन दोनों शानों का इजहार करती हैं। 2 शान क्या हैं? अल्लाह की एक शान है शान जलाल और दूसरी शान है शान जमाल। शान जलाल का मतलब यह है कि अल्लाह हाकिम है और बंदा महकूम है। अल्लाह आका है और बंदा उसका गुलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बादशाह और हमारे मालिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी हैं, बेनियाज हैं और हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ममलूक और उसके मोहताज हैं। अब इस सिफत का तकाजा यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी की तस्वीर बना रहे, इनकिसारी करता रहे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस शान का इजहार होता है नमाज में। इंसान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो बिल्कुल खामोशी के साथ खड़ा रहता है, ना इधर उधर देखना है, ना इधर उधर बातें करनी है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक जाना है, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे ज़मीन के ऊपर अपनी पेशानी रख देना है। तो इस शान का इजहार नमाज के अंदर भी होता है और इसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में थोड़ा बहुत इसका रंग ज़कात के अंदर भी है, इसका इजहार होता है। दूसरी सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है सिफत जमाल। सिफत जमाल का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जिन खूबियों की वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है। तो इसका तकाजा यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब हैं और हम सब बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आशिक और उसे मोहब्बत करने वाले हैं। अब ये महबूबियत की शान का इजहार, इसके लिए भी 2 इबादतें हैं। पहली इबादत रोज़ा। रोज़े के अंदर इंसान क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है, नफसानी ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेता है। और ये चीज़ें मालूम है आपको कि खाना पीना छोड़ना, नफसानी ख्वाहिशात से मुंह मोड़ना, ये सब इश्क व मोहब्बत की मंजिलें हैं, है ना। तो इस शान महबूबियत का इजहार बंदे की तरफ से रोज़े की शक्ल में होता है। एक दूसरी सिफत है, एक दूसरी इबादत है हज। ये पूरी की पूरी इबादत
اور حج کا ہر ہر عمل، ہر ہر رکن اور حج کا ہر ہر پہلو بندے کی طرف سے گویا کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تو ہمارا محبوب ہے، ہم تیرے عاشق بندے، ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تیرے دیوانے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حج کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھ لیجئے، انسان کیا کرتا ہے، سلے ہوئے کپڑوں کے بجائے کفن نما ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، سروں کو کھلا رکھتا ہے، اور انسان اپنے ناخنوں کو ترشوانا بند کر دیتا ہے، حجامت نہیں بنواتا ہے، سر کے بالوں میں کنگھی نہیں کرتا ہے، تیل نہیں لگاتا ہے، خوشبو نہیں لگاتا ہے، اسی طریقے سے جسم کے میل کچیل کی صفائی بھی نہیں کرتا ہے، اور چیخ چیخ کر لبیک کہتا ہوا پھرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کے ارد گرد یعنی اپنے محبوب کے گھر کے آس پڑوس چکر لگانے لگتا ہے، اور پھر کبھی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسی گھر کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے ایک پتھر کو وہ چومنے لگتا ہے، کبھی اسی گھر کے در و دیوار سے چمٹ جاتا ہے، کبھی لپٹ جاتا ہے، رو رو کر کے اپنا برا حال کرتا ہے، آوازاری کرتا ہے، اور پھر کبھی آپ دیکھو گے صفا مروہ کے درمیان میں وہ دوڑتا پھر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شہر مکہ سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، اور کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑتا ہے۔ اب ان تمام اداؤں اور ان تمام اعمال کے اوپر اگر آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو محبت کے دیوانے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسی رسم عاشقی کے بانی اور فاؤنڈر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ادا کو اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری یعنی حج و عمرہ کے ارکان بنا دیا، اور انہی تمام اداؤں کے مجموعے کا نام اصل حج ہے۔ یہ ہے حج۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ حج کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنے سمجھ لیجیے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو حکم ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی معاون بنے گی ہمارے لیے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے والا انسان بالکل گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جس طریقے سے آج بھی پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کرنے گیا آدمی، اس نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، وہاں جس طریقے سے حج کرنا چاہیے اس طریقے سے حج کے تمام ارکان کو انجام دیا تو وہ اس انداز میں واپس آئے گا جیسا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یعنی جنم لینے والا بچہ جس طریقے سے گناہوں کے داغ دھبے سے پاک ہوتا ہے، حج کرنے والا آدمی بھی گناہوں کے دھبوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو دھل کر کے ختم کر دیتی ہیں، جن میں سے ایک اسلام، یعنی اگر انسان پہلے سے مسلمان نہیں تھا، گناہوں کے اندر زندگی گزاری تھی، اگر اسلام لے آتا ہے تو اس اسلام کی وجہ سے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ دوسری چیز جو گناہوں کو بالکل دھل دیتی، پچھلی زندگی کو بالکل صاف کر دیتی ہے، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کا مطلب اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جانا۔ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تیسری چیز جو پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی یہ عشقیہ عبادت حج، جس کو ہم کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا من ملک زادم وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ بہت خطرناک اور بڑی دل کو لرزہ دینے والی وعید ہے گویا کہ اس میں
उस इंसान के लिए जो हज की इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता है। फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम कि जिस इंसान के पास इतनी ताकत हो कि हज कर सकता है, जादो राहिला का उसके पास नज़म है, लेकिन फिर भी उसने हज नहीं किया, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो यहूदी होकर के मरेगा या नसरानी होकर के मरेगा। अच्छा, हज किन लोगों पर फर्ज होता है और किन शर्तों को पूरा होने पर ये वाजिब होता है? हाँ, इसको समझने के लिए आप इतनी बात ध्यान में रखें कि हज हर उस आदमी के ऊपर और हर उस इंसान के ऊपर फर्ज हो जाता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी दौलत दी हो कि वो अपने गांव, अपने घर या अपने शहर से मक्का तक आने जाने और वहाँ के क़याम के दौरान वहाँ के अखराजात पर कादिर हो और वहाँ से वापस आने तक अपने बाल बच्चों के आसानी खर्चे भी पूरे कर सकता हो। इसके साथ साथ में 6 शर्तें हैं, अगर वो भी पाई जाएंगी तो इंसान के ऊपर हज फर्ज हो जाएगा। पहली शर्त कि वो मुसलमान हो, अगर मुसलमान नहीं है तो उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। दूसरी शर्त वो आकिल हो, आकिल का मतलब अक्लमंद हो, वो पागल और मजनून दीवाना ना हो। तीसरी शर्त वो आज़ाद हो, आज़ाद का मतलब ये है कि वो गुलाम ना हो, गुलाम के ऊपर हज फर्ज नहीं है। और चौथी शर्त ये है कि वो हज का वक्त हो, बेवक्त हज फर्ज नहीं होता है। और पांचवी शर्त ये है कि हज के सफर पर भी वो कादिर हो। अगर कोई इंसान हज के सफर पर कादिर नहीं है तो फिर उसके ऊपर भी हज फर्ज नहीं है। ये कितनी शर्तें हो गई? 5। एक शर्त और भी है कि वो बालिग हो, नाबालिग के ऊपर भी हज फर्ज नहीं है। तो ये 6 शर्तें पाई जाएं, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और सफ़र का हज का वक्त हो और इसी तरीके से सफ़र करने पर कादिर भी हो। हज के हर मुख्य इंसान के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। हज के मुख्य अरकान रुकन कौन कौन से हैं, क्रमवार विस्तार से बताएं। जैसे रुकन क्या है, क्या क्या है इसमें? हज के अहम रुकन वैसे तो 3 हैं, लेकिन एक चीज और भी जरूरी है उसके साथ में, तो वो भी रुकन ही का दर्जा गोया के लिए हुए है। तो गोया की 4 रुकन ऐसे हैं जो बहुत ही अहम हैं, जिनमें से पहला है एहराम। एहराम का मतलब ये होता है कि मीकात से हज या उम्रे की नियत से तलबिया आदमी पढ़ ले तो एहराम बन जाता है। और जब इंसान तलबिया पढ़ लेता है तो एहराम शुरू हो जाता है। यह हज की वो शर्त है कि अगर इंसान इसको नहीं बजा लाएगा तो उसका हज नहीं माना जाएगा। एहराम को एहराम इसलिए कहते हैं, एहराम के माने आते हैं हराम करना। इंसान जब हज और उम्रे की नियत से तलबिया पढ़ कर हज शुरू कर देता है तो उसके ऊपर बहुत से वो काम हराम हो जाते हैं जो पहले हलाल थे, इसलिए उसको हराम कहते हैं। और दूसरा मुख्य रुकन जो इसका अहम रुकन है वो है वकूफ अरफा। अरफा के वादी के अंदर ठहरना। 9वीं जिलहिज्जा के ज़वाल के वक्त से लेकर 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक तक, 9वीं जिलहिज्जा के ज़वाल के वक्त से 10वीं जिलहिज्जा के वकूफ अरफा ये दूसरा अहम रुकन है। इसका वक्त 9वीं जिलहिज्जा के ज़वाल के वक्त से 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक तक है। इस दरमियान में हाजी को अरफात के वादी के अंदर ठहरना है, चाहे 1 मिनट भी के लिए क्यों न ठहरे। अगर इंसान ये वकूफ अरफा नहीं करता है तो उसका हज नहीं माना जाएगा, चाहे वो दम भी क्यों न दे दे। और तीसरा रुकन जो अहम है वो है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत ये वकूफ अरफा के बाद में आखिर में किया जाता है। तवाफ कहते हैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। हजर अस्वद के पास से शुरू किया जाता है चक्कर और हजर अस्वद के पास आकर के वो चक्कर खत्म होता है। 7 चक्कर लगाने पर ये तवाफ मुकम्मल होता है। ये तवाफ करना भी जरूरी है। अगर कोई इंसान तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगा तब भी उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी। तवाफ क्या होता है और इसके पीछे क्या हिकमत है? हिकमत क्या? तमाम अरकान के अंदर हिकमत बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ामंदी ही है असल। बाकी तवाफ अभी मैंने जैसा कि बताया कि चक्कर लगाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के इर्द गिर्द वही तवाफ कहलाता है। सही सफा और मरवा के बीच दौड़ का क्या मकसद है और इसका इतिहास क्या है?
صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کا مطلب یہ مسجد حرام کے پاس میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں صفا اور مروہ کے نام سے. ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں حاجی صاحب دوڑتے ہیں. اسی دوڑنے کا نام ہے سعی. اور اس کا اتہاس یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا اور ان کے جب پیاس لگی تھی تو ان کے لیے پانی کو تلاش کرنے کی غرض سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا مروہ کی پہاڑی کے 7 چکر لگائے تھے. اور 7ویں چکر کے بعد جب مروہ پہاڑی پر پہنچی تھی تو انہوں نے اس جگہ کچھ آہٹ اور آواز محسوس کی جہاں پر بچے کو چھوڑ رکھا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں گئیں تو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پر جنتوں کا چشمہ جاری فرما دیا ہے. اللہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اہم عبادت کا حصہ اس کو قرار دے دیا. یہی اس کا اتہاس. عرفات میں وقوف ٹھہرنے کو حج کا سب سے اہم حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنے کو حج کا سب سے اہم رکن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اہمیت اس معنی کر کے دی کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ ہی کو حج کہہ دیا، قرار دے دیا اور یہ فرمایا الحج عرفۃ، حج تو عرفہ ہی کا نام ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا میدان ہی وہ میدان ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے تمام ارکان سکھائے تھے. اور یہ عرفہ کی وادی ہی وہ وادی ہے، یہ میدان ہی وہ میدان ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی. اور سورہ مائدہ کی آیت نازل کی گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طریقے سے جنت سے نکلنے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اسی میدان میں پہچانا تھا. تو بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کو حج کا سب سے اہم رکن قرار دیا گیا. اچھا، آج کا ہائی ٹیک دور میں حج کے انتظام اور سہولیتوں میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ آج کے ہائی ٹیک نظام میں حج کی انتظامی سہولیتوں میں کون سی تبدیلی آئی ہے، کیا بدلاؤ آیا ہے، یہ تو حج پر جانے کے بعد ان کو معلوم ہوگا. صحیح بات تو یہ جیسے ہائی ٹیک کا مطلب یہ ہوا کہ کافی انتظام، جیسے آن لائن ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب جی آف لائن جیسے کیا بولتے ہیں، حج کے لیے اپلیکیشن دیتے تھے پہلے آف لائن، اب آن لائن سارا انتظام کر دیا ہے گورنمنٹ نے. اس ٹائپ کی چیزیں کیا بدلاؤ آیا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں. اچھا، اس کا کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا ہوا ہے تو اس لیے ہم کو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے. کیا لوگ حج کے صحیح طریقوں سے واقف ہیں یا غلطیوں کی گنجائش اب بھی بنی ہوئی ہے؟ ہاں، لوگ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ اور حج ہے، روزہ اور زکوٰۃ عبادت ہے اللہ رب العزت کی، یہ عبادتیں ایسی ہیں جو معمول میں رہتی ہیں زیادہ تر. اس لیے ان کے مسائل سے بہت سارے لوگ زیادہ تر واقف ہیں اور غلطیوں کی گنجائش ان میں کم ہے، لیکن پھر بھی غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کیونکہ اور ہر کسی کے معمول میں نہیں ہے، اس لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے حج کے تمام مسائل سے واقف ہیں. زیادہ تر تعداد لوگوں کی وہ ہے جو حج کے مسائل سے واقف نہیں ہیں اور غلطیوں کی گنجائش رہتی ہے. کیا حج ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کرنا ضروری ہے، نفل سمجھا جاتا ہے؟ حج ایک مرتبہ صرف زندگی کے اندر فرض ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کی فرضیت کا آپ علیہ السلام نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ حج ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، تم حج کرو، تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اور انہوں نے دریافت فرمایا کہ عبد اللہ عامر یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر آخر میں یہ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. دوبارہ اگر انسان کرے گا تو نفل مانا جائے گا، ثواب اتنا ہی ملے گا. بس فرض حج فرض اور حج نفل میں یہ ہے کہ حج فرض اگر ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، حج نفل اگر آدمی کرے گا ثواب تو ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا.
अच्छा, आज के डिजिटल दौर में हज से जुड़ी बहुत सी चीजें जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप्स, वर्चुअल गाइड आदि शामिल हुए हैं। इस्लामिक नजरिए से इन तकनीकों का इस्तेमाल कितना सही है और सहूलियत भरा माना जा सकता है, मतलब जायज है ये चीजें? हाँ, सहूलियतों के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है या जी। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, वहाँ के इंतजाम को अपने लिए आसान बनाने के लिए जी। उनको अगर वो शरीयत से मुताबिक नहीं है तो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो वर्चुअल गाइड की बात आपने की है, इसके ताल्लुक से बस इतना कहेंगे कि मकामी मोतबर आलिमों से राय मशवरा करने के बाद ही उन पर अमल करें। मतलब जायज है ये तकनीकें? उसमें हाँ। देखिए वो आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जाएगा। जी जी। मतलब पूछा जाए, वो आलिमों से पूछे जाए। मोतबर आलिम से मशवरा करने के बाद ही उसमें असल में बहुत सारी ऑनलाइन में या ये जो सोशल मीडिया के जरिए से जो लीजिए या ऑनलाइन जो रहनुमाइयाँ की जा रही हैं, इनमें सही और गलत बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इसलिए मकामी मोतबर आलिम से मशवरे के बाद ही किसी रहनुमाई पर अमल करें। आखिर में आप हज पर जाने वाले हाजियों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? हज पर जाने वाले हाजियों को नसीहत तो कोई नहीं, बस मशवरा ही दे सकते हैं। पहला मशवरा तो ये देंगे कि भाई देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें आसान हैं तो आसान ही रहने दो, इनको मुश्किल मत बनाइए। बहुत लंबी चौड़ी हज पर जाने से पहले दावतें करके या बहुत सारे लोगों का एक हुजूम जो एक हाजी को भेजने के लिए जाता है और उनके किराए का और उनके टिकट्स वगैरह का इंतजाम हाजी करता है, इस तरह की ये जो बेजा रस्में इसके अंदर शामिल होती जा रही हैं, इन तमाम से बचना चाहिए ताकि निकाह की तरह, निकाह भी एक इबादत है, बेजा रसूमात की वजह से वो बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये सारी रसूमात हज के अंदर भी दाखिल हो गई तो हज की इबादत भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले नंबर पर तो इससे बचें। दूसरी चीज, हज पर आप जा रहे हैं, हज पर जाने से पहले ही ये फैसला कर लें कि देखो, हज से आने के बाद में इंशाल्लाह पिछली जिंदगी के मुकाबले में अगली जिंदगी हमारी बदली रहेगी। अगर पिछली जिंदगी हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों में कोताही के साथ गुजरी थी तो कोताही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की 100% इताअत, सियारी और फरमाबरदारी के साथ अगली जिंदगी गुजरेगी हमारी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह की बात कही भी जाती है कि इंसान के हज की मकबूलियत की अलामत है कि हज पर से आने के बाद में उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो आप ये तहैया करके जाइए, वहाँ से आइए कि हम इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग लाएंगे, बदलाव लाएंगे और हमारे हर अमल को देख करके इंसान ये अंदाजा लगा लेगा कि इंसान अपने दिल के अंदर ये तमन्ना बिठाए हुए है और इस चीज को ठाने हुए है कि गोया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कह रहा है कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हजरत, यही आरज़ू है कि अब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के खिलाफ कोई काम कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इतनी चेंजिंग आनी चाहिए। और तीसरी आखिर में जो बात कहेंगे वो ये कि भाई, जिन लोगों तक आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच रही है, हम उन लोगों से बहुत ही मौजूदाना अंदाज में गुजारिश करेंगे कि वहाँ मुबारक मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं और आप जाएंगे वहाँ पर, आप इस आजिज़ बंदे को भी अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा हर जगह। मोहम्मद तैयब मेरा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं नाम लेकर के करेंगे तो इंशाल्लाह परवरदिगार हमारे लिए भी ज़ियारत के मौके मुयस्सर फरमा देगा इंशाल्लाह। जय गुज़ार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह।